तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने एक टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया है। अब इस ग्राफ को कंप्लीट करके देखते हैं, फिर इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मानते हैं कि हमारा कोई पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, या कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सब कितनी है, 0। इसके बाद हमने इस पार्टिकल को, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने कंसीडर किया है, उसको आपने u इनिशियल वेलोसिटी से y एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, ट्रेवल करवाया। मानते हैं कि कुछ टाइम बाद वो a पोजीशन पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो o से लेके a तक जब उसने ट्रेवल किया होगा तो वो किसी वेलोसिटी से गया होगा, उसे हमने क्या नाम दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। u से ट्रेवल करता हुआ वो a तक पहुंचता है। a के पास पहुंचने पर, अभी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। अब यूनिफॉर्म का मतलब तो आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर a पर पहुंचने के बाद वो पार्टिकल अपने आप को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। और जब भी कोई पार्टिकल अपने आप को एक्सेलरेट करता है तो वो सीधे वो स्लोप की फॉर्म में जाएगा और मानते हैं कि वो कहां तक पहुंचेगा, बी पॉइंट तक पहुंचेगा। तो आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें ए बी जो आपका जो स्लोप बन रहा है, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप ऑफ लाइन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो आपका आंसर होगा कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। तो ओ ए ये पोर्शन था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और ए से वो पार्टिकल बी तक ट्रेवल करके जाता है और क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। इसके बाद ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, बी सी। और ए से एक परपेंडिकुलर इस बी सी पर ड्रॉ करेंगे, इसको आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर डी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका ग्राफ यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको लेबल कर लेते हैं, क्योंकि बिना ग्राफ की हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए ओ, अगर आपके पास यू है तो जो ये डीसी वाला पोर्शन है ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका यू। ओ सी जो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो एडी वाला पोर्शन है ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। और फाइनली जो आपकी ये बीसी वाली लाइन जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो यहाँ से आपको ये बीसी वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे तो आपको 3 बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं। एक्स एक्सिस हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस हमारे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ से लेके ए तक का पोर्शन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए से लेके बी तक का पोर्शन यानी कि जो स्लोप है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने की शुरुआत विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे प्रूव करने के लिए सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके पास कि u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, v आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, a आपके पास एक्सेलरेशन और t आपके पास यहाँ पर क्या है, टाइम है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए यहाँ पर कि जो आपके पास ए बी है, ग्राफ में जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो आपका है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैंने आपको समझाया था, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्सेलरेशन। ये जो ए बी आपकी स्लोप ऑफ लाइन है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस एक्सेलरेशन को इधर लिख लीजिए, और स्लोप ऑफ लाइन जो ए बी है इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्राफ की हेल्प से। अगर इस स्लोप की मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर होगा, तो हम ग्राफ देख के पता लगा सकते हैं कि ये किसके बराबर है, बी डी अपॉन ए डी के बराबर। परपेंडिकुलर और बेसी एक्सेलरेशन बी डी अपॉन ए डी के बराबर निकल के आएगा। यहां से आप थोड़ा सा इसको सिंबलाइज कर दीजिए। अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन को डिनोट करोगे ए से। अब जो ये BD वाला पोर्शन है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसे लिख क्या सकते हैं, तो आप इसे अगर लाइन पूरा देखेंगे तो आप इसे पूरी लाइन से माइनस करके बता सकते हैं कि अगर मैं BC में से CD को माइनस कर दूं, BC में से अगर मैं CD को माइनस कर दूं तो मुझे BD वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि BC में से CD को माइनस कर दीजिए, और अपॉन में आपके पास AD चल ही रहा है। इसके बाद जो ये वैल्यूज आपने यहाँ पर लिखी हैं, इनको ग्राफ से देख इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बीसी की। तो आपने लेबल करा हुआ है, बीसी कितने के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी v के बराबर, माइनस सीडी कितने के बराबर है, आपको ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर, और अपॉन में एडी आपका कितने के बराबर है, टाइम के बराबर। देखिए यहाँ पर ग्राफ को लेबल करने का आपका यही फायदा होगा कि जब आप ग्राफ को यहाँ पर यूज करें तो आपको वैल्यूज को ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपने लेबल किया हुआ है, आपको जल्दी से उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब तो सिंपल है, यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी की मल्टीप्लाई ए के
के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा at और इस तरफ आपके पास रह जाएगा v माइनस यू और v को उधर ही रहने दीजिए, u को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आपका एक टॉपिक था, एक एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, जरा इस वैल्यू को यहाँ पर संभाल के रखिए, आगे हम काम करेंगे इसका। यहीं पे निकाल के देख लेते हैं बी डी जो आपके पास वैल्यू है, मान लेते हैं कि हमें अभी इसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता क्योंकि आगे मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और अपॉन में जो ए डी है वो कितने के बराबर है, टी के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो हमें एक वैल्यू यहाँ पर पता लग रही है कि जो बी डी की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, ए टी के बराबर है। यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर लिए तो हम यहाँ पर BD की जगह यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इस AT को क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो चलिए उसे प्रूफ करते हुए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, पहले आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे आपने प्रूफ करके दिखाना है। अब S का मतलब होता है डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको भी ग्राफ में देख के बताया कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसमें स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली आज पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है कि अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे OABCO ये एक रीजन बन रहा है, मतलब कुछ एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके पास बन के आता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं कि जो आपके पास एरिया ऑफ रीजन, और रीजन का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, OABC है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, S से। और जो ये एरिया ऑफ रीजन OABC है, OABC आपके पास जो एक रीजन बन रहा है, अब एक किस तरीके से बन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक बन रहा है आपके पास ये ट्रायंगल और एक बन रहा है आपके पास ये रेक्टेंगल, जैसे मैंने शेडेड किया है। तो इस एरिया ऑफ रीजन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। अगर हम इनका अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके देख लें तो उसके बाद उन्हें आपस में कंबाइन कर दे तो हमें पूरे इस आर्बिट्री शेप का जो रीजन नजर पर आ रहा है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने के बराबर होता है, पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर। इतना काम आप लोगों ने करना है। अब बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ को आप यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से ढूंढिए इसे। S इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इस ट्रायंगल का बेस कौन है, तो बेस कौन है आपके पास AD, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया AD इंटू हाइट कितनी है ट्रायंगल की, हाइट आपके पास है BD, ये आपने मेंशन करा। प्लस इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, तो लेंथ के लिए हमने मेजर कर लिया इसको OC इंटू ब्रेथ कितने के बराबर है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर OA। तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से इनकी बेस, हाइट, लेंथ और ब्रेथ को मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, आप ग्राफ की हेल्प से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए और देखिए हमने पहले से लेबल करा है तो अब हमें वैल्यूज ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो AD कितने के बराबर है आपके पास, T के बराबर है, इंटू BD की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके, कितने के बराबर है, AT के बराबर, प्लस OC हमारे पास कितने के बराबर है, टाइम के बराबर, और OA हमारे पास कितने के बराबर है, U के बराबर है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, AT इंटू T बनेगा AT स्क्वायर प्लस का हाफ, तो ये बन जाएगा आपके पास हाफ AT स्क्वायर और प्लस का आपके पास चल रहा है UT, और इसे आप सिस्टमेटिक वे में निकाल दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारे पास एरिया ऑफ रीजन बन रहा था उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके ट्रायंगल के एरिया में और रेक्टेंगल के एरिया में डिवाइड करके पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर निकल के आएगी जिसका नाम है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS।
ये भी आपकी सेम टू सेम इसी मेथड से निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके पास कौन आता है, डिस्टेंस आता है। और मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो रीजन होता है वो क्या, एरिया जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। तो इस बार फिर से आपने वही स्टार्टिंग करनी है, एरिया ऑफ रीजन किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। अब इस ओ ए बी सी को हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में तो तोड़ चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं। अब इससे क्या करें, तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो ये फिगर आपको कुछ ट्रेपीजियम से मिलती हुई नजर आएगी। आई होप आपको ट्रेपीजियम के बारे में पता होगा। ट्रेपीजियम का मतलब होता है जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, विद सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसे हम लोग ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। तो इस बार आप इस डिस्टेंस को ब्रेक करेंगे कि भाई जो हमारे पास एरिया है वो किसका है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कुछ ऐसी इसकी शेप बनती है और इसका नाम होता है ओ ए बी सी। नेक्स्ट आप लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फॉर्मूले तो बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये आपके पास ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, एक पैरेलल साइड से एओ और एक पैरेलल साइड है बीसी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एओ प्लस बीसी, जो कि सम कर रहे हैं, इनटू हाइट। हाइट का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कितना मेंशन करना है, ओसी। वैल्यूज पुटअप कीजिए। एस इज इक्वल टू हाफ एओ आपके पास यू के बराबर है, बीसी आपके पास वी के बराबर है, इनटू ओसी, ओसी आपके पास कितने हैं, 10 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इक्वेशन हमें प्रूव कर रही है उसमें टी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टी आ रहा है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ आप साइंस साइड में लिखेंगे, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर हमें मालूम है, हम यहाँ से t की वैल्यू को पुटअप कर निकालेंगे v माइनस यू अपॉन ए, और इस टाइम की वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन के आएगा s इज इक्वल टू हाफ, इसे आप v प्लस यू लिख लीजिए, यहाँ पर बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। इस तरीके से यहाँ से डिनोमिनेटर से 2a को s के साथ भेज दीजिए, तो एक्सप्रेशन बनेगा 2as, और ये है a प्लस बी, a माइनस बी, v प्लस यू, v माइनस यू। ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड फाइनली आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव किया। यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपके पास आएगा तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि ए बी यानी कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है कि वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया का रिप्रेजेंट करता है तो आपको बताना है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।